नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। जो आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा बड़ी खबर से। जो आप लोगों को बता दूं कि जिला चिकित्सालय में आजकल ऐसा हो रहा है कि मरीजों के साथ काफी बदतमीजी की जा रही है। कहीं नर्स तो कहीं डॉक्टर, कहीं बच्चों के साथ तो कहीं बच्चों की मां के साथ, लेकिन लगातार बदतमीजी की जा रही है। जहां की अभद्रता के दौरान मामला इतना तक बढ़ जाता है कि आपस में बातचीत, गाली गलौज भी हो जाती है। वहीं आप लोगों को बता दूं कि 6 तारीख को एक महिला जो कि गर्भवती महिला आकर जिला चिकित्सालय में भर्ती होती है, लेकिन उसको ये कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होगा, इसलिए आपको रीवा जाना होगा। लेकिन वो रीवा नहीं जाकर के मिश्रा नर्सिंग होम जो कि सीधी के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाती है, जहां की 7 तारीख को उसको शाम को बच्चा पैदा होता है ऑपरेशन के बाद। लेकिन बच्चा अस्वस्थ पैदा होता है, जिसको लेकर के बच्चे को जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया जाता है। जहां आप लोगों को बता दें कि बच्चे को तौलने के बाद 3 किलो का बच्चा, जो कि उनके परिजनों के बताए के अनुसार, जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 किलो का जो बच्चा ये था, लेकिन अस्वस्थ बताया जा रहा था। जहां आईसीयू में उसको भर्ती कराया गया, लेकिन 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक उनके किसी भी परिजनों को बच्चा नहीं दिखाया जाता। जहां की 9 तारीख को जब उन्हीं के परिजनों के द्वारा बच्चों की डिमांड होती है कि बच्चा आखिर में मुझे दिखाएं कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ है या क्या है, डॉक्टरों के द्वारा जो है बच्चे को नहीं दिखाया जाता। लेकिन क्यों नहीं दिखाया जाता, ये बात से पूरे परिजन जो है अभी तक अनजान थे। जहां की परिजनों के बताए अनुसार ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है अस्वस्थ था या जैसा भी था, लेकिन मुझे देखना था और इनको दिखाना था। जहां बता दें कि इसके बाद बच्चा, यह भी कहा गया डॉक्टर के द्वारा, जो कि मरीजों के अनुसार बताए गए जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता दें कि मरीजों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने यह कह दिया कि बच्चा आपका यहाँ है ही नहीं। जहां की पुलिस के पास और पत्रकारों के पास महिला पहुंचती है और कहती है कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल से गायब हो गया। आखिर में क्या पूरा मामला है, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब पत्रकार पहुंचते हैं, पत्रकार के पहुंचने के बाद डॉक्टर और वहीं के गार्ड के द्वारा यह कहा जाता है कि बच्चा मृत हो चुका है और बच्चा इनको दिया भी जा रहा है, लेकिन ये बच्चा लेने से इनकार कर रहे हैं। 6 तारीख को हम अपने भाभी को यहाँ एडमिट किए सरकारी हॉस्पिटल में। एडमिट करने के बाद 11 बजे रात यहाँ आए, लेकर एडमिट हुए। 2 बजे रात तक यहाँ रखे सरकारी हॉस्पिटल में। 2 बजे रिफ़र कर दिए सीधी के लिए। जब हम सिस्टर से बोले कि सिस्टर एम्बुलेंस बुला दीजिए, तो सिस्टर बोले कि यहाँ आपकी बाप की एम्बुलेंस नहीं है। हमारे कितने भी कहने के बावजूद भी सिस्टर एम्बुलेंस नहीं बुलाए। हम लेडीज थे, परेशान थे, फिर भी हम मिश्रा नर्सिंग होम में गए तो एडमिट कराए अपने भाभी को। ऑपरेशन से बच्चा हुआ। भगवान करेगा इन्हें कभी बच्चा नहीं। जब बच्चा हुआ तो लेकर यहाँ आरसीयू में भर्ती किए। बच्चे को देखने के लिए हम पूछे कि बच्चा कितने बार देखने आना पड़ेगा। बच्चा आज ही पैदा हुआ? नहीं, 7 तारीख को पैदा हुआ। जी हाँ, 7 तारीख से बच्चा यही है? जी हाँ, 7 तारीख से बच्चा यही है। 6 बज के। 7 तारीख से कितनी बार आप यहाँ आई देखने के लिए? हम 2 दिन में 2 बार आते थे। तो 7 तारीख से आज तक बच्चा आपको देखने को नहीं मिला। जब पूछते थे सिस्टर से तो यही बताते थे कि बच्चा स्वस्थ है, ठीक है आपका बच्चा। और जब हम 9 तारीख को आ जाए 3 बजे, तब पर भी सिस्टर बोले कि ठीक है। और जब हम 6 बजे आए तो बोलते हैं कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया है। इससे पहले हमारा बच्चा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन नहीं बताए थे। जब हम 6 बजे देखने आए तो बताते हैं कि एक्सपायर हो गया है। अभी आपका कहना था कि बच्चा जो है तो यहाँ से चोरी हो गया है, ऐसा आप क्यों कह रही थी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें बच्चा नहीं दिया गया था ना, बच्चा दिखाए थे। अब क्या चाहती हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि कभी कोई गरीब विश्वास ना करे, ना कोई डॉक्टर पर विश्वास करे, ना कोई सिस्टर पर, ना किसी कानून पर विश्वास करे। हम पुलिस के पास भी पुलिस का मदद लेने गए, लेकिन पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं देते हैं। चंद्र पैसों के लिए किसी की मदद के लिए नहीं आते। हम पुलिस लाइन में गए थे, वहाँ पे कोतवाली। वहाँ पर पुलिस के द्वारा क्या कहा गया आपको? पुलिस बोले कि मुंशी थे तो बोले कि वो नहीं है, एसआई नहीं है ड्यूटी पर, नाइट ड्यूटी नहीं रहते हैं, 9 बजे दिन में आएंगे। अब बच्चा मिल गया आपको? हाँ, बच्चा मिल गया हमें। बच्चा आपका ही है? हाँ, हमारा बच्चा है। अच्छे से आपने देखा? हाँ। जानकारी के मुताबिक ये जो पीड़ित हैं वो
कुंदौर के निवासी हैं, जो कि जिला चिकित्सालय में आने के बाद उनके द्वारा कई सारे ऐसे मुद्दे पर बात की गई कि उनके द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर जो है तो भद्रता कर रहे थे, बच्चे को देखने भी नहीं दिए, और सबसे पहले कि एम्बुलेंस को लेकर के काफी झगड़ा हुआ, जहां की गाली गलौच भी हुई और महिलाओं के द्वारा और नर्सों के बीच में आपस में बातचीत करने के बाद यहां तक की बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां की सीधे आप लोगों को इस महिला के बयान में देखने को मिलेगा कि आखिर में क्या उसके साथ हुआ। देखिए ये बयान। दीदी आप कुछ कह रही थी? हम यही कह रहे थे कि कोई गरीब विश्वास नहीं करेगा, ना कोई डॉक्टर पर, ना सिस्टर पर, ना कोई कानून पर। जितने हैं आपको कि विश्वास हमें इतना विश्वास नहीं, भरोसा है इन लोगों पर कि ये हमदर्दी जताते हैं झूठा। एक पैसे के लिए नौकरी पा जाते हैं तो अपने नौकरी पर गुरूर रहते हैं, घमंड रहते हैं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ जो हुआ आप देख रहे हैं, खुद के सामने है। नहीं, क्या जैसे इन्होंने बताया कि नर्स ने बदतमीजी की, क्या बदतमीजी हुई आपके साथ? बदतमीजी यही हुई कि हमारे माँ को हाथ पकड़ के निकाल दिए, भाभी को बोले ले जाओ, यहाँ तुम्हारे बाप का एम्बुलेंस है। किसी के बाप का यदि एम्बुलेंस होता ना तो यहाँ दौड़ के नहीं आते हॉस्पिटल में मदद मांगने, सब घर में कर लेते हम लोग। क्या नाम है आपका? सीता कुशवाहा है। कहाँ से है आप? कुंदौर से। कुंदौर से। इनके पिता का क्या नाम है बच्चे के? सोनू कुशवाहा। और माता? शशि कुशवाहा। आप यहाँ कितने दिनों से हैं? हम यहाँ 3-4 दिन से हैं। आप लगातार इनके साथ हैं? हाँ। क्या अब सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ही पेश आएंगे डॉक्टर और नर्स? आखिर में व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो रही? जिला कलेक्टर की बात करें या करें सरकार की, इस पर जरूर शिकंजा कसना चाहिए कि कोई भी अगर मरीज आ रहा है तो उससे कम से कम आप अच्छे से पेश तो आए, क्योंकि पहले से ही वो अधमरा होता है और आप जानबूझकर उसको मारने में लग जाते हैं, क्योंकि आपके बातचीत के बाद ही उनका और बीपी बढ़ जाता है और बीमार होकर मरने का चांसेस उनका और बढ़ जाता है। जहां की लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये महिला रोते हुए बयान दे रही है, जहां की पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं तब उसको बच्चा मिलता है, लेकिन उसका कहना यह है कि चाहे पत्रकार हो या पुलिस हो या डॉक्टर, सभी के ऊपर से मेरा भरोसा हट चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कोई भी फिर के देखने वाला नहीं होगा। ऐसे ही खास खबरों के साथ बने रहें आप तरंग 24 न्यूज का। नमस्कार, जय हिंद।